पावर पॉइंट में आज 5 नंबर की क्लास है जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 नंबर क्लास में प्रीव्यू, ठीक है, एनिमेशन और ट्रांजैक्शन टू स्लाइड, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी एनिमेशन को कैसे लगाया जाएगा और किस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन को कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली चलाना स्लाइड को कैसे यूज करते हैं और माउस से क्लिक करके चलाना कैसे यूज करते हैं, दोनों सारी चीज़ हम आपको इसमें वीडियो में पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी क्लास की सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में हम सारी चीज़ें आपको एनिमेशन से रिलेटेड रहेगा सारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट में जो पार्ट है वो प्रीव्यू है। प्रीव्यू मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को प्रीवियस करना, उस चीज़ को देखना। व्यू मतलब देखना और प्री मतलब पहले देखना उस चीज़ को। तो यहाँ पे जो भी अपन सेलेक्ट करेंगे उसको क्या करेंगे, पहले देखेंगे। तो इसके डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है प्रीव्यू द एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजैक्शन यू हैव क्रिएट फॉर दिस स्लाइड, मतलब जो स्लाइड में हमने यूज किया गया है एनिमेशन ट्रांजैक्शन वगैरह, तो वो हम उसको पहले देख सकते हैं किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो हम इस पे क्या करते हैं, एक बार प्रीव्यू पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो इधर थोड़ा सा ले लेते हैं, अब सही है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एनिमेशन टैब में, और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन है। ये चीज़ें हमने पहले ही बता चुके हैं किस तरीके से ओपन होता है, किस तरीके से नहीं है। एक बार और दिखा देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। फिर यहाँ पे लिखा है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, ये वाले बॉक्स में। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से ये पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने ये होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो सिखा रहे हैं वो एनिमेशन टैब है। तो सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे एनिमेशन आपके जो लगे होंगे वो चल के आएंगे। यहाँ पे देखो इस तरीके से दिखा रहा है। प्रीव्यू मतलब उस चीज़ को पहले दिखा रहा है, व्यू को मतलब जो एनिमेशन हमने अप्लाई कर चुके हैं उन चीज़ों को। देखो सारी चीज़ें अप्लाई जो हमने की थी इस पर, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें चल करके आ रही हैं। तो इसी को बोलते हैं स्लाइड के अंदर क्या, प्रीव्यू। समझ में आ गया। अब बात करते हैं एनिमेशन। एनिमेट मतलब यहाँ पे बहुत सारे एनिमेट अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ये बहुत सारे एनिमेशन रखे हैं। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपन कस्टम में जाएंगे तब सारे एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो डायरेक्टली हम देख रहे हैं जिस टाइप का एनिमेशन देखो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी वेब को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ से स्लाइड के अंदर जो भी डेटा है उसके एनिमेशन को प्रॉपर तरीके से चला के देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बिना आपको स्लाइड का बहुत ही क्रिएटिविटी बन जाती है। और ये चीज़ें नहीं आपको पता होता है तो स्लाइड प्रॉपर तरीके से आप चला नहीं सकते। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एनिमेशन के अंदर सारा इफेक्ट देखते हैं। तो एनिमेशन के अंदर गए, सबसे पहले जाना है आपको कस्टम एनिमेशन। ये कस्टम एनिमेशन दिख रहा है। कस्टम मतलब होता है सारा एनिमेशन इसी के अंदर इकट्ठा रखा है, कस्टम मतलब। तो मैंने एनिमेशन टैब पे क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ से ये कस्टम एनिमेशन दिख रहा है, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे कस्टम के अंदर बहुत सारे हैं। ओपन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन है ये, सो दैट यू कैन एनिमेट इंडिविजुअली ऑब्जेक्ट ऑन दिस स्लाइड। मतलब यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअली क्या रखे हैं, बहुत सारे एनिमेशन हैं जिनको हम किस पे अप्लाई करेंगे, अपने एक स्लाइड के अंदर। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये हमने यहाँ पे पहले से स्लाइड के अंदर ये कुछ चीज़ें यूज करी थी, और आज हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अप्लाई करते हैं और कैसे कैसे यूज होता है। तो जैसे ही कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक इस राइट साइड में एक बॉक्स आएगा कस्टम एनिमेशन के नाम से, ये डायलॉग बॉक्स। अभी मैं हटा देता हूँ इसको एक बार, फिर दोबारा क्लिक करता हूँ। जैसे एनिमेशन क्लिक पे किया, कस्टम एनिमेशन पर लेफ्ट क्लिक करना है ओनली। ये ध्यान रखना है अपन को, लेफ्ट ही क्लिक करना है जब तक मैं राइट नहीं कहूँ तब तक। तो एनिमेशन देन कस्टम एनिमेशन पे, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में आपको कस्टम एनिमेशन, ये बॉक्स ओपन होके आ रहा है। अब देख लीजिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से किस तरीके से एनिमेशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ जिसमें हमने ये बनाया है डेटा। ठीक है, उस डेटा को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया स्लाइड के अनुसार। ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया है स्लाइड को,
तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्लाइड अपलोड होने में। अभी आपके सामने स्लाइड न्यू हो जाएगी जिसके अंदर थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये स्लाइड हमारी शो हो गई है और यहाँ पे स्लाइड पूरी प्रॉपर नहीं दिख रही है, तो इसको क्या कर लेते हैं, साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं जिससे स्लाइड हमारी पूरी प्रॉपर दिखाई देगी, क्योंकि हमने ये उस साइज का है जूम जाना कर दिया है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं बस। अब सही है। अब जैसे मैंने ये यहाँ पे बहुत सारे क्या लिखे हैं, कुछ नाम्स लिखे हैं, आप अपने अनुसार भी डेटा को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, एनिमेशन किस तरीके से अप्लाई होते हैं वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने मान के चलो ये हमने लिखा है रेड ग्रीन येलो, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारा एनिमेशन अप्लाई होकर के आए, तो किस तरीके से अप्लाई होगा देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद कस्टम एनिमेशन हमने ओपन करके रखा है, तो जैसे ही यहाँ पे एनिमेशन लगाना है उसको पहले सिलेक्ट करना है, उस मीनिंग को या बर्ड को या लाइन को, कोई भी हो सकता है डेटा। अब यहाँ पे जा रहा है ऐड इफेक्ट। ऐड इफेक्ट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपके 4 टाइप्स की क्या मिलेंगे, आपको एनिमेशन मिलेंगे। फर्स्ट है आपका इंट्रेंस, एम्पास, एग्जिस्ट और मोशन पाथ। ये 4 आपने एनिमेशन अच्छे से समझ लिए कि किस तरीके से अप्लाई होते हैं, तो कोई भी स्लाइड आपसे बच करके नहीं जाएगी बने बिना, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनको सीखना और अप्लाई करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वाले एनिमेशन में, यहाँ पे जाना है और सबसे लास्ट में जाना है मोर इफेक्ट। मोर इफेक्ट में आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ऐड एंट्रेंस इफेक्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इफेक्ट अच्छा लगता है उसको चॉइस करिए, देन उसके बाद अप्लाई करिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इफेक्ट आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कैसे यूज होंगे। देखो ये ऐसे चल के आएगा, दूसरा मैंने क्लिक करके देखा तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी हम एनिमेशन जो भी बर्ड पे लगाना चाहते हैं, मीनिंग पे लगाना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्लाई इन लगाया तो फ्लाई होकर के आएगा वो आपका डेटा, तो नीचे से देखो फ्लाई होकर आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो भी डेटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी को डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो मीनिंग को अप्लाई करके देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके एनिमेशन को शो करके ले आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। 1 मिनट इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, ये इसका ग्रीन की रेड की जगह क्या है, यहाँ पे ये कलर लिए हैं उनको थोड़ा सा होम में जा कर के ब्लैक कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा क्या डार्क वगैरह दिखेगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब बनाते हैं। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके ऐड गए, इफेक्ट में एंट्रेंस में गए, मोर इफेक्ट में गए। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें अप्लाई कर ली थी, अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। देखो हो रहा है इफ़ेक्ट, जैसा भी आप इफ़ेक्ट लगाएंगे वैसा इफ़ेक्ट हमारा यहाँ से चल के आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा लगाना है। लगाने के बाद आपको अच्छा लगता है तो उसको ओके कर दीजिए, तो आपका वो एनिमेशन आपके अप्लाई हो चुका होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैं ये देख रहा हूँ बस ओनली कि ये किस तरीके से अप्लाई होकर के आ रहे हैं, तो जैसे ही हमें अच्छा लगता है वो अप्लाई हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एनिमेशन यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं कोई भी एक एनिमेशन अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक एनिमेशन कर लिया ये वाला, और देन उसके बाद मैंने ओके कर लिया, तो यहाँ हमारा फर्स्ट एनिमेशन क्या हो गया, अप्लाई हो गया, ये दिखाई दे रहा है। हमको यहाँ पे स्पीड में चलाना है, कम में, स्लो में चलाना है, मीडियम में चलाना है, तो यहाँ पे आप उस टाइप के यूज कर सकते हैं। मैंने स्लो में कर दिया, स्लो चलेगा। पैसे प्ले करेंगे तो प्ले में आपका यहाँ पे जो स्लो होकर के देखो एनिमेशन आ रहा है चल के। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एनिमेशन है, कोई भी एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने दिखा दिया, दोबारा मैं इसमें ही इंट्रेंस में और दिखा देता हूँ 1-2 को, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं तो मैं इसको 1-2 को और सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप से आपकी मीनिंग को क्या कर रहा है, थोड़ा सा इफेक्टिव बना रहा है, देखो बन रहा है। और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, उसको ओके करके अप्लाई कर लिया। तो 2 एनिमेशन हमारे यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ कि कैसे चल के आएगा एनिमेशन। तो फर्स्ट हमारा एनिमेशन आ रहा है, ठीक है, और सेकंड हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट हमने जो एनिमेशन अप्लाई किए थे वो इस तरीके से इफेक्ट में शो हो गए। तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान के चलो एनिमेशन लगाने के बाद में ध्यान आया कि हमें ये एनिमेशन नहीं लगाना है, हमें हटाना है, तो किस तरीके से हटाना है वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी पार्ट लिखे हैं उस पर क्या करेंगे, आपको क्लिक करना है बस ओनली। जैसे ही क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा।
जैसे ही क्लिक करने के बाद आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा एनिमेशन इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपके जैसे ये दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बटन आ रहा है रिमूव। रिमूव मतलब होता है उसको हटा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, उस चीज़ को हटा सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ग्रीन वाले को हटाना है तो रिमूव कर दिया, हट गया यहाँ से, ठीक है। और ये नंबर आपको ऑटोमेटिकली हट जाता है। जैसे 1 दिख रहा था, यहाँ पे 2 दिख रहा था, हट गया। जैसे मैंने 1 वाले को हटाएंगे तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर देंगे तो ये हट जाएगा। अब इसमें हम स्लाइड को कैसे भी कुछ करेंगे तो यहाँ पे देखो प्ले भी आपका एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका क्या, हमने सारे एनिमेशन हटा दिए। तो आपको समझ में आएगा, फर्स्ट एनिमेशन आपको समझ में आ गया एंट्रेंस के अंदर किस तरीके से हमें अप्लाई करने होते हैं। बहुत सारे हैं, तो आप अपने अनुसार जैसा भी अच्छा लगता है आप वो उसके अनुसार आप चेंज करके सिलेक्ट करके देन ओके करेंगे, देन आपको रन करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से हमको इसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करके, जैसे मान के चलो मैंने इसको रेड ही सिलेक्ट कर लिया ओनली, सिलेक्ट करके फिर ऐड इफेक्ट में जाएंगे। अब जाएंगे इम्पास में। इम्पास में यहाँ पे जैसे फ़ॉन्ट का आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट से रिलेटेड है, कुछ अलग है, बहुत सारे हैं, तो मोर में जाते हैं अपन। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ को इफेक्ट दिखाता है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, देख लीजिए। ठीक है, फ़ॉन्ट के ऊपर आप डिपेंड करते हैं कैसा आपको फ़ॉन्ट देना है, कैसा नहीं देना है। तो यहाँ फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। फ़ॉन्ट कलर देना है तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसा आप इफेक्ट देंगे वैसा यहाँ से बन जाएगा। देखो हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी आप इफेक्ट दे सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम इफेक्ट होगा। कोई भी इफेक्ट डालेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से एनिमेशन अप्लाई होगा। एनिमेशन अप्लाई होने के बाद आपको इफेक्ट बना देगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे रखे हैं, हम एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं किस तरीके से अप्लाई होना है। जैसे अभी अपने किया था फर्स्ट वाले में, जैसे ही हम इम्पास में आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसको अच्छे से समझिए जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, और वैसे ही यहाँ पे आपका चेंजेस होकर के आ रहा है वो डेटा। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो भी डेटा बन के आ रहा है वो बहुत ही इफेक्टिव बन के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बहुत सारे एनिमेशन है, मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ। नीचे देखिए, तो थोड़ा सा आपको कलर वगैरह में भी चेंजेस हो रहा है। तो जैसा भी आप अप्लाई करेंगे उस टाइप का हमारा एनिमेशन अप्लाई होकर के आपके डेटा को चेंजेस कर देगा। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से एनिमेशन को अप्लाई करना चाहते हैं और किस तरीके से एनिमेशन को नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमेशन मैंने अप्लाई करके दिखाया आपको, तो समझ में तो आ गया होगा। बट आपको आने के बाद ओके करना होगा। जैसे आप चाहते हैं कि ये एनिमेशन हमारे लिए बिल्कुल सही है, तो आपका क्या करना है, सिलेक्ट करके देन यहाँ पे ओके बटन दिख रहा है, इस पर अप्लाई कर देना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने एक अप्लाई ये कर दिया, जैसे ही ओके किया तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलेक्ट हो गया। अब मैं दूसरा और भी यहाँ पे ये ग्रीन लिखा है, इसको भी मैं एक और कोई इफेक्ट दे देता हूँ दूसरे पार्ट में। जैसे इम्पास में जा कर के मैंने मान के चलो यहाँ पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं, कोई भी एक इफेक्ट दे देते हैं इसमें भी। ये तो एक जैसा ही हो रहा है दोनों में, थोड़ा अलग दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिपेंड करता है आप किस तरीके से इफेक्ट देना इसमें अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इफेक्ट के अनुसार वो फ़ॉन्ट को चेंज कर पा रहा है। ये सारे रिलेटेड आपके फ़ॉन्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से फ़ॉन्ट को अप्लाई करके रखना है। देखो हो रहा है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने 2 अप्लाई कर लिए हैं दोनों के अंदर। अब इसको रन करके देखते हैं किस तरीके से चलता है। तो यहाँ से इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं प्ले वाले बॉक्स में से, और यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा स्लाइड शो, यहाँ पे स्लाइड शो दिख रहा है ये छोटे पार्ट में, स्लाइड शो से भी कर सकते हैं, F5 से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ से स्लाइड शो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की आ रही है, नीचे आपको दिख रहा होगा F5। ठीक है, और तो यहाँ से मैं प्ले कर देता हूँ, जिससे आपको दिखाई दे जाएगा जो इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है। तो देखो ऊपर वाले में हो चुका, नीचे वाले में भी हो चुका। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से डेटा के अंदर हम इफ़ेक्ट बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक तो क्लियर पॉइंट हो गया होगा। ठीक है, और मान के चलो जैसे कोई पिक्चर में आपको इफेक्ट देना है, पिक्चर के अंदर आपको कोई इफेक्ट देना है तो किस तरीके से देंगे। जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर के अंदर मैंने ऐड किया फर्स्ट में ही, जैसे मैंने अप्लाई किया कोई भी एक एनिमेशन फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला जैसे मैंने एनिमेशन किया तो आपकी ये इमेजेस कैसे आ रही है, उधर से भागते हुए आ रही है, जैसे लग रहा है जैसे कहीं से उधर से, देखो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो कोई भी आप इमेज के अंदर आप बहुत ही आसान तरीके से इफेक्ट को शो करके दिखा सकते हैं। देखो इस तरीके से कैसा भी आप इमेज के अंदर देंगे वो आपका यहाँ पे शो करके अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एनिमेशन, चाहे आपका मीनिंग हो, चाहे आपका वर्ड हो, चाहे आपका पैराग्राफ हो, किसी में भी बना सकते हैं। तो मैंने ये वाला इफेक्ट दे दिया, देन उसके बाद ओके कर दिया। अब मैं इसको अप्लाई करके देखूंगा तो सारे चल के आएंगे इसमें। पहला हमारा ये चल रहा है, देखो पहला वाला, फिर दूसरा वाला ये चल गया, तीसरा वाला हमारा इमेज का चल गया। तो कहने का मतलब है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट में यहाँ पे चल के दिखाया था, और इम्पास में मैं इमेज के ऊपर और लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन होंगे। तो जैसे इमेज सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे हाइड हो जाएंगे, यहाँ पे जो इमेज से रिलेटेड होंगे वही यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। देखो, ठीक है, इस तरीके से कोई भी इमेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे गया होगा कि किस तरीके से हम अप्लाई कर पा रहे हैं कोई भी एक इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सही समझ में आ गया होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसा भी एनिमेशन देंगे वैसा हमारा स्लाइड शो कर देगा। देन उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट एनिमेशन अप्लाई हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और यहाँ पे एक और रह गया, फोर्थ हो गया। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, ये दो पार्ट मैंने आपको सिखा दिए, इम्पास और एंट्रेंस। अब चलते हैं एडजस्ट। एडजस्ट के लिए सबसे पहले हमें ये वाले अप्लाई करें, वो हटाना होंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। सिलेक्ट करके ये रिमूव बटन से यहाँ से सारे मैंने रिमूव कर दिए, जिससे क्या होगा, हमारा जो भी डेटा होगा वो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से हट जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे डेटा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ये मान के चलो पिंक है, ये रेड है, मान के चलो ये डेटा रेड है, मैंने ऐड इफेक्ट को यूज किया। यूज करने के बाद जैसे मान के चलो यहाँ पे इम्पास में यूज कर रहे थे, तो कोई भी हम यहाँ पे फॉन्ट वगैरह, साइज़ वगैरह कोई भी अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे सारी चीज़ें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से फॉन्ट साइज़ को या फॉन्ट कलर को क्या यूज करना चाहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है फॉन्ट कलर, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट कलर ये लिखा है। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, फॉन्ट कलर आपका अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जा करके जो भी कलर चाहते हैं उस टाइप से सिलेक्ट करके देन उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा आप कलर अप्लाई करेंगे वैसा कलर यहाँ पे आपका इफेक्ट शो करके दिखा देगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा एनिमेशन अप्लाई करना है, कैसा नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये तो चीज़ अपने सीख लिए, रिमूव कर देते हैं जिससे। अब चलते हैं आगे की पार्ट में। आगे के पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट है, वो बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। तो यहाँ पे जाएंगे एडजस्ट। एडजस्ट मतलब होता है कि आपके लास्ट में आपके कोई भी एनिमेशन लगाते हैं, जैसे स्लाइड के लास्ट पार्ट में जब हम ख़त्म करते हैं कोई भी पार्ट को, तब अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम एनिमेशन। तो अभी तो हम इसी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे थैंक यू वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो उसमें ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो लास्ट में आप जैसे आप कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं तो लास्ट में जैसे राइटर के नाम वगैरह कुछ भी लास्ट में आते हैं, वो चीज़ें हमारे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसी में अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ऐड इफेक्ट में ऐड करना है, और एडजस्ट में जाना है, और मोर इफेक्ट में जाना है। मोर इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे क्या रखे हैं, एनिमेशन रखे हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे एनिमेशन होगा। देखो नीचे जा रहा है, मतलब एडजस्ट का काम कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे समझ लीजिए इस चीज़ को, जिससे आप कोई भी डेटा को बहुत ही क्रिएटिविटी से बना सकते हैं अपने एनिमेशन के द्वारा। वीडियो भी आप जो भी क्रिएट करेंगे तो एनिमेशन के द्वारा बहुत ही इफेक्टिव, सुंदर बनेगी, और देखने वाले को भी अच्छी लगेगी कि जैसा हम कोई भी एक क्रिएटिविटी कर रहे हैं उस टाइप की हमारी क्रिएट शो हो रही है। तो इसमें जाकर के आप जैसा भी चाहते हैं आप फ़ॉन्ट को बहुत ही आसान तरीके से ऐसा बना सकते हैं एडजस्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सारे एनिमेशन आपको एडजस्ट से रिलेटेड मिलेंगे, देखो मिल रहे हैं। तो मतलब जैसे एडजस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ से बाहर करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी एनिमेशन से क्या हो रही हैं, बाहर हो रही हैं। जैसे हम एनिमेशन लगा रहे हैं तो आपका वो लिखा हुआ वर्ड कैसा हो रहा है, उससे स्लाइड से बाहर जा रहा है सीधे, मतलब उस स्लाइड के हट रहा है वहाँ से, देखो हो रहा है। तो बहुत सारी हैं, आप इसमें अपनी अनुसार चॉइस करके अप्लाई कर सकते हैं, देन ओके कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ 2-3 दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने जूम दिखाया एक, ठीक है, तो जूम हो गया, ओके कर दिया मैंने। अब दूसरे को मैं और इफेक्ट यहाँ से शो करके दिखा देता हूँ। जैसे एडजस्ट में गए, एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक और अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मैग्नीफायर कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने 2 चीज़ें अप्लाई करके दिखा दी हैं आपको। अब यहाँ से प्ले करके दिखाते हैं आपको क्या चल के आ रहा है। तो जैसे आपको देखो फर्स्ट वाले में दिखा, सेकंड वाले में दिखा, तो आपका वो क्या होगा, एडजस्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इमेज के अंदर सेलेक्ट किया, इमेज को मैं दिखाता हूँ एडजस्ट में कैसे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक को यूज करते हैं।
जैसे आउट में देखो चली गई इमेजेस, ठीक है। तो जैसा भी आप इफेक्ट यूज करेंगे, चाहे इमेज हो चाहे वर्ड हो, वो आपकी इमेज को प्रॉपर तरीके से डेटा में कन्वर्ट कर देगा। देखिए तो तुरंत आपका डेटा कैसा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीके से जो भी हमें अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा डेटा यहाँ से चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो ये एडजस्ट का काम करके दिखा रहा है, कोई भी डेटा यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। देखो एडजस्ट में जा रहे हैं सारे, तो कोई भी हमें यहाँ से इमेज हो चाहे वर्ड हो, सारे हम फंक्शन किस में लेके जा रहे हैं, एडजस्ट फंक्शन में लेके जा रहे हैं। तो जितने हमने एनिमेशन अप्लाई करे इसके अंदर वो सारे एडजस्ट वाले हैं, ठीक है। तो मैंने एक अप्लाई करके इनमें रख लिया। अब यहाँ पे मैंने 2 अप्लाई करे, एक इसमें करें। अब इसको प्ले करके चलाते हैं कि किस तरीके से हमारा एनिमेशन अप्लाई हुआ। पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया और लास्ट में तीसरा वाला हो गया। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके से यूज कर रहे हैं। यहाँ से फास्ट स्लो अपने अनुसार डेटा को चला सकते हैं। जैसे मैंने स्लो कर दिया, मीडियम कर दिया, तो आपका डेटा थोड़ा थोड़ा धीमे चलेगा। देखो पहला चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, फिर आपका तीसरा चलेगा, तो थोड़ा सा धीरे धीरे चला। अब इसी को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ। फास्ट में जैसे ही फास्ट करेंगे तो आपका कहाँ गया, बहुत ही जल्दी चल जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं जल्दी जल्दी। देखो चल गया, देखो कितनी फास्ट चल रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसको रिमूव कर देते हैं, आगे वाले पार्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ से एनिमेशन को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पार्ट। कौन सा वाला, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ऐड इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे लिखा है मोशन पाथ। मोशन पाथ मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को हम अपने अनुसार कैसे चलाएं। जैसे मान के चलो ये मीनिंग है, मैं चाहता हूँ इसको नीचे लेके आना डायग्राम में, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे बहुत सारी चॉइस रखें। जैसे मैं क्लिक करूँ उस टाइप से यहाँ पे क्या आएगा, उसको चला के दिखाएगा। देखो चल रहा है, तो जैसा भी आप चलाएंगे उस टाइप से हमारा एनिमेशन अप्लाई होकर के शो करे देगा। देखो दिखाई दे रहा है। तो आपसे कहने का मतलब यही है कि आप मोशन पाथ में अपने अनुसार चॉइस करके चला सकते हैं कोई भी मीनिंग को या इमेज को। तो मैं एक आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, रेड ग्रीन येलो जो भी लिखा है, इसको जा करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मोशन पाथ से कोई भी एक डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने लेफ़्ट ले लिया, लेफ़्ट या राइट कोई भी ले लो। जैसे मैं राइट ही ले लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ से राइट से क्लिक किया और राइट क्लिक करके यहाँ से मैंने ओके कर लिया। अब जैसे मैं इसको चला के देखूँगा तो कैसे चलेगा, देखो अप्लाई किया तो राइट चलेगा। ये देखो जा रहा है, कोई भी एनिमेशन के द्वारा राइट जा रहा है। अब मान के चलो ये राइट तो है, हम चाहते हैं थोड़ा सा उसको अलग चलाएं, तो अलग कैसे चलेगा, ये डेटा है, डेटा को क्या करूँगा मैं इस तरीके से ऐसे डायगोनल में चेंज कर दूँगा। तो ये कैसे आएगा, नीचे चल के आएगा। देख लीजिए जैसे मैंने प्ले किया, देखो जा रहा है। तो कोई भी इफेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से इफेक्ट बना सकते हैं। जैसा भी डेटा है आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं और जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। जैसे मैंने इधर लिया राइट में, तो राइट में बन जाएगा। देखो बहुत ही आसान तरीके से जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अनुसार एनिमेशन बहुत ही इफेक्ट बना सकते हैं। यहाँ से जो भी एनिमेशन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा यूजफुल है ये पार्ट, ये समझ लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया। अब जैसे मान के चलो यही चीज़ें मैं इमेज पे इफेक्ट करता हूँ तो कैसा दिखाई देगा मोशन पाथ, देख लीजिए। जैसे मैंने लेफ़्ट किया, इसको लेफ़्ट कर लेते हैं, इसको राइट किया, इसको लेफ़्ट कर लेते हैं। तो पहले क्या चलेगा, राइट चलेगा और फिर इमेज को लेफ़्ट ले जाएगा। देखो जा रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल वे को फिर इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक इमेज जाएगी। जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, प्ले करूँगा, प्ले करने के बाद देखो ये जा रहा है राइट और ये हमारा इमेज गया लेफ़्ट। तो इस तरीके से डेटा हम बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं। समझ में आ गया डेटा को इफेक्ट मैंने कैसे करके दिखाया, बहुत ही अच्छे इफेक्ट आपको शो मिल गए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये इफेक्ट शो करे थे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं मोशन पाथ में, आप जैसा भी अप्लाई करेंगे आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम में भी यहाँ पे बहुत सारे रखे हैं, जैसा भी अपन डेटा चाहते हैं। कस्टम में क्या करना है, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ से कोई एक ले लिया, जैसे मैंने लास्ट वाला पॉइंट ले लिया। इमेजेस को जैसे मेरे को ऐसे 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 घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे, किसका, एनिमेशन द्वारा। तो देख लीजिए कैसे चल के आएगी इमेज। अब इसको प्ले करेंगे तो जैसे मैंने ड्रॉ बनाया है उसी टाइप से बन के आएगा। देखो जा रहा है। तो इस तरीके से बन सकता है, कोई भी इमेज है अपने अनुसार डेटा को चेंज कर लेता है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से डेटा चेंज होगा। जैसे मान के चलो कोई भी डेटा है उसको इफेक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटी सी इंसर्ट टैब के अंदर जा कर के क्लिक आर्ट के अंदर जा कर के एक छोटी सी इमेजेस ले लेते हैं। ये पहले से ही क्लिक आर्ट के अंदर रहती है। ठीक है, तो क्लिक आर्ट आपने पढ़ लिया है, इसको मैं गो कर देता हूँ यहाँ से
क्या करते हैं, कार ले लेते हैं, CAR। मैंने कार ले लिया, मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, कार आ चुकी है अपनी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेस में, चलने दीजिए। एक और कार ले ली, यहाँ से 2 कार ले ली मैंने। ठीक है, किसकी सहायता से, क्लिक आर्ट की सहायता से। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। हटाने के बाद अपना एनिमेशन आ चुका है, थोड़ा सा फ़ोटो ऊपर ले लेते हैं और इस कार को मैंने यहाँ से रखा। इस कार को रखने के बाद यहाँ से, और इस कार को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ऊपर की ओर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और इस कार का जो पोजीशन है उसको मैं चेंज कर देता हूँ इस टाइप से। अब इसको ले जाते हैं इस वाले कोने पे, अब इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। अब ये कार और ये कार दोनों को हम एक साथ में चला के दिखाएं कैसे चलेगा। इसमें क्या करेंगे, हम कंट्रोल की सहायता से दोनों को सिलेक्ट करना है। पहले तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल दबा के रखना है। कंट्रोल क्या करना है, दबा के रखना है कंट्रोल को जैसे ही दबाएंगे और दूसरी आपको इमेज को सिलेक्ट करना है। दूसरी इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली कंट्रोल की सहायता से, दोनों इमेज सिलेक्ट हो गई। अब चलते हैं ऐड इफेक्ट पे, मोशन पाथ पे जाएंगे। मोशन पाथ पे जाने के बाद हम कोई भी एक अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने कर लिया राइट कर लिया। ठीक है, राइट वाला हमारा अप्लाई हो गया। अब इसको मैं प्ले करके देख रहा हूँ तो ये दोनों इफेक्ट कैसे जा रहा है, राइट में जा रहा है। ये तो आपके सामने आ ही नहीं रहे हैं। तो ये वाला इफेक्ट है, मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ऐसे नीचे लेके आते हैं, ये आ गया। और ये नीचे वाला इफेक्ट है वो उल्टा जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा पकड़ के क्या करेंगे, ऐसे लेके आएंगे बाहर की ओर, और ये इसका मुंह रेड वाले को ऐसे घुमा देंगे और इसको फिर थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है ये हमने इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो दोनों डेटा आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमने अप्लाई किया। अब इनको थोड़ा सा सामने सामने ले जाते हैं। अब देख लीजिए, अब इसको अप्लाई करेंगे तो कैसा चलेगा, हमारा दोनों कार इक्वल पार्ट पे आएंगे, देखो आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी डेटा को बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से अप्लाई करके दिखा सकते हैं, कोई भी एनिमेशन के थ्रू। देखो चल के आ रही हैं, तो इस तरीके से कार आपकी क्या हो जाएगी, सामने फेस में एक्सेंट की तरह शो हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसा भी आप इफेक्ट यूज करेंगे वैसा आप अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं इफेक्ट को, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उस इफेक्ट के अनुसार। समझ में आ गया कैसे इफेक्ट यूज किया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इफेक्ट भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये वाले, और इसको क्या करता हूँ, ये वाली इमेज को हम चला के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे गए, मोशन पाथ में गए, लास्ट में आपको यहाँ कस्टम पाथ दिख रहा है, इसमें गए। यहाँ पे जैसे हमने ये ड्रॉ किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर 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 ऐसे किया, और ऐसे करने के बाद फिर हमारा यहीं की यहीं वापस आ गया। ठीक है, अब जैसे हमने ये ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसको प्ले करेंगे। अब देखिए ये कैसे चलेगा, वैसे ही चलेगा जैसे हमारा एनिमेशन चल के आ रहा था। तो ये यहाँ पे फास्ट चलेगा, थोड़ा सा मीडियम, इसको स्लो कर लेते हैं। स्लो करके चलाएंगे तब आपको सही दिखाई देगा। देखो चल रहा है, जैसे हमने एनिमेशन लगाया था वैसा हमारा एनिमेशन चल के आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप कैसे भी यहाँ पे इफेक्ट देंगे वैसा इफेक्ट यहाँ से शो करके आ जाएगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इमेजेस को। तो समझ में आपको आ गई होंगी यहाँ तक पूरी अच्छी तरीके से स्लाइड को कैसे यूज करना है। अब चलते हैं एनिमेशन के अंदर। हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। क्या सीख लिया हमने, ये सारी चीज़ें सीख ली किस तरीके से एनिमेशन में अप्लाई होते हैं, और एड इफेक्ट भी हमने सारी यूज कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑन दिस स्लाइड, मतलब स्लाइड के अंदर डायरेक्टली हम किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा भी हमें अप्लाई करेंगे वह हमारा अप्लाई होकर के यहाँ पे क्या करेगा, चल के आएगा इमेजेस के अंदर। तो जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, देन उसको सिलेक्ट करेंगे, देखो चल के आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, ट्रांजैक्शन है। तो जैसा ही हमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, प्ले करेंगे। प्ले करने के बाद वो आपका यहाँ पे क्या करेगा, चल के दिखाएगा ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, आप अपने अनुसार चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ें हैं ये। तो कहने का मतलब है आप कोई भी डेटा को यहाँ से बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उस डेटा को सही तरीके से बनाना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन रखे हैं, तो आप अपने अनुसार डेटा के अंदर स्लाइड में जैसा भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ऑटोमेटिकली चल के दिखा रहा है। तो जैसा भी आप इफेक्ट लगाएंगे वैसा इफेक्ट यहाँ से चल के शो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर अपने अनुसार चॉइस करके लगा सकते हैं। स्लाइड को फास्ट चलाना है, स्लो चलाना है, तो वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, यहाँ से भी डायरेक्ट दिखा दिया है। तो यहाँ से भी आप जैसा भी स्लाइड चलाएंगे वैसे ही हमारी स्लाइड यहाँ से स्लो फास्ट मीडियम जैसे ही चलाना चाहते हैं वैसे ही हमारी यहाँ से स्लाइड आपकी सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है।
सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे साउंड वगैरह आपको इफेक्ट रखना है तो यहाँ से साउंड वगैरह भी आप इफेक्ट रख सकते हैं, जैसे बॉम्ब वगैरह, क्लिक वगैरह, कैमरा वगैरह का। ये अभी मेरे साउंड में नहीं आया क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे स्पीकर नहीं लगाया है, इसलिए। जैसे आप अपने अनुसार स्पीकर लगा के सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें साउंड के अंदर अप्लाई हो जाएंगी स्लाइड के अंदर। तो आप अपने अनुसार साउंड भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे एरो साउंड है, ठीक है, बॉम्ब साउंड है, कैमरा साउंड है, बहुत सारे साउंड है यहाँ पे। आप जैसा भी अप्लाई करेंगे देन उसके बाद वो साउंड अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे भी अप्लाई करेंगे तो वो आपको आवाज़ शो करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल चीज़ें हैं। तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साउंड हैं, तो ये पहले से ही रखें, आप बस सबको क्लिक करना होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। एक होता है कि जैसे हमने स्लाइड चलाई, माउस के द्वारा चलती है। एक स्लाइड होती है वो ऑटोमेटिकली रन होती है। तो ऑटोमेटिकली कैसे रन होती है वो देख लीजिए। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से स्लाइड को ऑन करूँ, यहाँ से स्लाइड को मैं क्या करूँ, रन करूँ इसको बड़े पेज में F5 से। जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो ये बड़े पेज में क्या होता है, स्लाइड रन होता है। जैसे ही स्लाइड रन होता है तो आपकी इस तरीके से दिखाई देती है। तो जैसे आपकी स्लाइड रन हो रही है तो वो आपकी बड़े पेजेस में शो करके दिखाई देगी स्लाइड आपकी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि किस तरीके से ये स्लाइड आपकी प्रॉपर तरीके से शो होती है, ठीक है। और इसको जब मैं माउस की सहायता से क्लिक करूंगा तभी आपको ये आगे स्लाइड लेके चलेगा, या फिर कीबोर्ड की सहायता से डाउन वाली एरो क्लिक करेंगे तब हमारी स्लाइड देखो ऑटोमेटिकली चल रही है। तो इस तरीके से ये अप्लाई होती है स्लाइड, ठीक है। ये हम कब कर रहे हैं, जब क्लिक करने पर हम चाहते हैं कि क्लिक ना किया जाए, हमारी स्लाइड ऑटोमेटिकली चले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से डायरेक्टली स्लाइड यूज होती हैं। तो इस स्लाइड को हम क्या कर देते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे एंड कर देते हैं, जिससे हम आपको जो चीज़ सिखाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है ऑन माउस क्लिक। अभी हम क्लिक कर रहे थे तब स्लाइड शो हो रही थी। हम चाहते हैं यहाँ पे ये क्लिक वाला हटा करके और यहाँ पे ये वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे, पहली वाली स्लाइड पे क्लिक करेंगे और ये हटा दिया हमने, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे और देन 1-2 हमने सेकंड दे दिया। ऐसे ही दूसरी स्लाइड हमने सेलेक्ट किया, दूसरी को भी यहाँ से हमने हटाया और यहाँ से 1-2 को हमने अप्लाई करके एनिमेशन इसमें दे दिया, ठीक है। ऐसे ही तीसरी को मैंने अप्लाई किया, तीसरी को भी मैंने यहाँ पे अप्लाई करके इसको ऑन क्लिक हटा दिया, फिर यहाँ पे भी मैंने कोई भी एक एनिमेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ इसको थैंक यू वाले को भी अप्लाई कर दिया, यहाँ से ऑन हटा करके इसको सेकंड दे दिया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपना जो भी डेटा है वो बहुत ही आसान तरीके से ऑटोमेटिक चल के आएगा। अब फर्स्ट स्लाइड पे जाना है, क्लिक करना है, फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है अप्लाई टू ऑल। अप्लाई ऑल टू मतलब होता है कि सारी स्लाइड एक बार में चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अप्लाई करेंगे तो हमारी सारी स्लाइडें यहाँ पे क्या होती चली जाएंगी, 1 बाई 1 यहाँ से रन होती चली जाएंगी अप्लाई होने के बाद। तो अभी तो हमारी ये स्लाइड है तो एक चलेगी क्योंकि हमने अभी एक को यूज किया है। पूरी स्लाइड कैसे यूज करना है वो मैं आपको अभी रन करके दिखाता हूँ, पहले इसको चल जाने दो। तो इस तरीके से फर्स्ट स्लाइड चल गई हमारी। अब फर्स्ट स्लाइड पे क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करना है। अप्लाई टू ऑल करने के बाद यहाँ पे लिखा है स्लाइड शो या डायरेक्टली F5 प्रेस कर सकते हैं। स्लाइड शो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, फिर ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा वो डेटा वहाँ पे चल के आएगा। जैसे अभी हमने रन कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेगा, रन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली चलेगा। देखो अभी हम कुछ नहीं क्लिक कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी क्या चल रही है, स्लाइड ऑटोमेटिकली चल रही है। जैसे डायरेक्टली अपन खुद प्रेजेंट करना चाह रहे हैं किसी भी स्लाइड को तो इस तरीके से डायरेक्ट हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, स्लाइड शो को डायरेक्टली हमने यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई होकर के चलेगा। देखो ऑटोमेटिकली चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना क्लिक कर रहे हैं माउस का, ना कुछ कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारी इमेजेस को और पूरी जो स्लाइड है हमारी ऑटोमेटिकली चल के आ रही हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है कोई भी हम डेटा कहीं पर भी जाके बनाते हैं तब। जैसे कोई डेटा हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। राइट क्लिक करके इसको एंड शो हटा देते हैं, हम वही पेजेस पे आ जाते हैं जिस पेजेस पे हम यूज कर रहे थे, उस पेजेस पे आ गए हम। अब तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी एनिमेशन के अंदर। प्रीव्यू, कस्टम एनिमेशन और एनिमेट और ट्रांजैक्शन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, मीडियम स्लो फास्ट किस तरीके से चलाते हैं हम स्लाइड को, ऑल अप्लाई करके किस तरीके से हम कोई भी स्लाइड को ऑटोमेटिकली टाइम के अनुसार कैसे चला सकते हैं, साउंड कैसे इफेक्ट यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखी। कस्टम एनिमेशन में जाकर के हमने बहुत सारे एनिमेशन अप्लाई करके सीखे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन थे, वो बहुत सारे एनिमेशन में से कौन कौन से एनिमेशन थे, एड इफेक्ट के अंदर एंट्रेंस, एम्फास, एग्जिस्ट, फासन मोड, ठीक है, मोशन पाथ। तो ये सारी चीज़ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सीखी। प्ले करना आपको आ गया, स्लाइड शो करना आ गया, F5 इसकी डायरेक्टली प्रेस होती है और यहाँ से रिमूव करना आ गया जो एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ बहुत ही चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ सारी सिलेक्ट कर दी हैं। और कोई न्यू स्लाइड लेना है तो Ctrl+M से न्यू स्लाइड आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सारी वीडियो को वॉच करते रहें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।